है और उसी पल आयजा वापस कमरे में दाखिल होती है। आयजा जैसे ही असद के हाथ में अपना फोन और उसके चेहरे पर भयानक गुस्सा देखती है, उसे समझ आ जाता है कि खेल बिगड़ चुका है। असद फोन काट देता है और गुस्से से आयजा की तरफ बढ़ता है। उसकी आंखों में नफरत और शक साफ झलक रहा होता है। वह चीख कर पूछता है कि शायान उसे कॉल क्यों कर रहा था और खामोशी तोड़ने से उसका क्या मतलब था। असद सख्त लहजे में सच्चाई जानना चाहता है और धमकी देता है कि अगर आयजा ने सच नहीं बताया तो वह कुछ भी कर सकता है। यहाँ आयजा के पास सोचने का वक्त बहुत कम होता है, मगर वह कोई मामूली औरत नहीं है। एक पल के लिए वह घबराती जरूर है, लेकिन अगले ही लम्हे अपने चेहरे पर मासूमियत का नकाब चढ़ा लेती है। वह रोते हुए असद के पैरों में बैठ जाती है और खुद को बेबस साबित करने लगती है। आयजा कहती है कि वह बहुत डरी हुई थी और सच बताना चाहती थी, मगर हिम्मत नहीं जुटा पाई। फिर आयजा एक ऐसा शातिराना झूठ बोलती है जो असद के वहम गुमान में भी नहीं होता। वह दावा करती है कि शायान उसे ब्लैकमेल कर रहा है और धमकियां दे रहा है। असद हैरान होकर पूछता है कि शायान ऐसा क्यों कर रहा है। इस पर आयजा रोते हुए कहती है कि शायान चाहता है कि वह ईशल को घर से निकालने में उसकी मदद करे और अगर उसने मना किया तो वह असद को नुकसान पहुंचाएगा। आयजा यह भी कहती है कि शायान ने उसे चेतावनी दी थी कि अगर उसने असद को कुछ बताया तो उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। वह यह सब सिर्फ असद की जान बचाने के लिए सहती रही। आयजा की इस कहानी ने कमाल कर दिया। उसने न सिर्फ खुद को बचा लिया बल्कि सारा इल्जाम शायान और ईशल पर डाल दिया। असद जो जज्बात में बह जाने वाला इंसान है, आयजा के आंसू देखकर पिघल जाता है। उसे लगता है कि आयजा तो एक मजलूम बीवी है जो अपने शौहर के लिए सब कुछ सह रही थी। वह उसे उठाकर दिलासा देता है और गुस्से में कहता है कि वह शायान को छोड़ेगा नहीं। उसी वक्त अनाया भी वहां मौजूद होती है और ये पूरा ड्रामा अपनी आंखों से देख रही होती है। वह आयजा की असलियत जानती है, इसलिए उससे कहती है कि वह असद को सच क्यों नहीं बता देती, मगर आयजा आंखों में अनाया को धमकी दे देती है। अपनी माँ और भाई की मजबूरी के चलते अनाया खामोश रह जाती है और एक बार फिर आयजा का झूठ जीत जाता है। अब असद का गुस्सा आयजा से हटकर फिर से शायान और ईशल की तरफ मुड़ जाता है। वह आशर के पास जाकर ईशल पर और बड़े इल्जाम लगाएगा, जिससे आशर का शक और गहरा हो जाएगा। बेचारी ईशल जो पहले ही इल्जामों के बोझ तले दबी है, अब खुद को बेगुनाह साबित करने की हालत में भी नहीं रहेगी। आयजा एक बार फिर साफ बच निकलती है और साबित कर देती है कि वह वाकई एक शातिर चालबाज है। लेकिन दोस्तों, झूठ की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती। जब शायान को पता चलेगा कि आयजा ने सारा इल्जाम उसी पर डाल दिया है, तो क्या वह खामोश रहेगा या फिर वह आयजा की वह खतरनाक रिकॉर्डिंग सामने ले आएगा जो उसके पास मौजूद है। ऐसा लगता है कि अब आयजा और शायान के बीच एक खतरनाक जंग शुरू होने वाली है, क्योंकि शायान बदनामी कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि अगली कस्ट में असद शायान के साथ क्या करता है और ईशल अपनी बेगुनाही कैसे साबित करेगी। आपकी क्या राय है? क्या असद को आयजा की बातों पर आंख बंद करके यकीन कर लेना चाहिए था या उसे और तहकीक करनी चाहिए थी? अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।